मलिक साहब आपसे शुरू करते हैं। मायावती ने स्पष्ट तौर पे कह दिया है कि वो अकेले चुनाव लड़ेंगी। पहले बड़ी खबरें आ रही थी कि 9 तारीख को बाकायदा ये घोषणा भी हो जाएगी। न तो वो घोषणा हुई। मायावती ने इन तमाम खबरों का खंडन कर दिया कि वो नहीं जा रही हैं, अकेले चुनाव लड़ेंगी। ये उनकी अपनी विचारधारा का भी मामला है, जैसा कि उन्होंने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा। इसके बावजूद ये क्यों कहा जा रहा है कि इंडिया गठबंधन के साथ वो जुड़ेंगी ही? मुकेश जी, मायावती जी ने ना तो ये कहा कि मैं मर जाऊंगी और मैं कांग्रेस के गठबंधन में नहीं जाऊंगी, और ना उन्होंने ये कहा है कि मैं चवन्नी 1 रुपया अठन्नी हूं कि मैं पलट जाऊंगी। और दूसरा आपने कहा कि हमारी पार्टी उन्होंने कहा कि हमारी पार्टी की आइडियोलॉजी है, सिद्धांतवाद है। तो आजकल कितना राजनीति में सिद्धांतवाद चल रहा है ये आपके सामने है। मायावती जी ने कोई भी ऐसी ठोस या मजबूत बात नहीं कही है कि कल को उनको पलटने में और उसको अलहदा आगे जाने में उनको कोई दिक्कत आए। उन्होंने इसलिए इस बात का खंडन किया है कि माना जा रहा था कि 9 तारीख को आचार संहिता लग जाएगी और आचार संहिता के बाद ये घोषणा होगी। आचार संहिता नहीं लगी है क्योंकि मोदी जी को तमाम उद्घाटन करने हैं। आप ये देखिए कि एमएसपी पे भी समझाया जा रहा है सरकार की तरफ से कि हम अगले 5 साल का जो है पूरा एजेंडा बना के किसानों को दे दिया गया है। आप 5 साल बताइए, आप ये कह रहे हैं कि जब मैं नई सरकार में आ जाएंगे तब हम देंगे। 10 साल में तो आप दे नहीं रहे और 5 साल का फॉर्मूला किसानों को समझा रहे हैं, तो आप वो वाली बात कर रहे हैं। तो इस तरह का जो मायावती के सामने इस तरह का दबाव एक लग रहा था कि तमाम मीडिया में खबरें बहुत ज्यादा चलनी शुरू हो गई थी, और इसमें जाहिर सी बात है कि भाजपा की तरफ से भी मायावती के ऊपर दबाव तो है ही, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन अब ये 9 तारीख वाला जो एजेंडा था वो 15 तारीख पे चला गया है। 15 तारीख को जैसे ही आचार संहिता लागू होगी, उसी दिन 15 तारीख की शाम को हो जाए, 16 तारीख की सुबह ये घोषणा हो जाए, कांग्रेस की तरफ से मायावती जी को देश का प्रधानमंत्री का उम्मीदवार का घोषित किया जाएगा, और इसमें कोई दो राय नहीं है। अगर हम इस पर कई सारे जिन पे मुझे कॉन्फिडेंस है, या जिस कॉन्फिडेंस के साथ मैं कह रहा हूं, उसके बहुत सारे कारण हैं। आप मुझे बताइए, अगर हम भारतीय जनता पार्टी की बात करें तो 38 या 38.5% वोट भारतीय जनता पार्टी को 2019 के चुनाव में मिला था। तो लगभग 60% वोट है, उसमें से 10% हम हटा भी दें तो अगर 45-50% वोट की हम बात करें तो एक ऐसा फैला हुआ वोट है जिसपे इकट्ठा किया जा सकता है उसको, और उसमें से मायावती के नाम पे वोट इकट्ठा हो सकता है। तो ऐसे में मायावती जी क्यों नहीं चाहेंगी कि वो प्रधानमंत्री बने? और आज देश में अगर कोई एक चेहरा है जो टक्कर दे सकता है मोदी जी को, सिर्फ और सिर्फ मायावती जी का चेहरा है। अगर कांग्रेस मल्लिकार्जुन खड़गे को दलित के रूप में पेश करते हुए बताती है तो कई लोगों को समझाना पड़ेगा कि मल्लिकार्जुन खड़गे दलित हैं। मायावती के मामले में कुछ समझाने की जरूरत नहीं है, वो दलित है कि नहीं सबको पता है, हाँ ये दलित है। और किस प्रकार की दलित प्रशासक हैं वो उत्तर प्रदेश में लोग देख चुके हैं। मैं जिस कम्युनिटी से आता हूं, जिस क्षेत्र से आता हूं, यूसुफ जी भी उधर से बिजनौर से आते हैं, ये जानते हैं कि वो कुशल प्रशासक रही हैं, और अगर वो प्रधानमंत्री पद की दावेदार बनती हैं, उनके साथ अल्पसंख्यक और दलितों के अलावा जाट भी बड़ी मात्रा में उनके साथ जाएगा। क्योंकि आज भी उत्तर प्रदेश में इस बात की चर्चा होती है कि मायावती के कार्यकाल में सबसे ज्यादा गन्ने का रेट बढ़ा, सबसे ज्यादा करप्शन को खत्म किया गया, सबसे ज्यादा लोगों को जेल भेजा गया। वो अपने लोगों को भी जेल भेज देती है, वो अपने एमपी को भी बुला के जेल भेज देती है। तो वो ऐसी कुशल प्रशासक है, उनके नाम पे सहमति बन सकती है। और जिस क्षेत्र से मैं आता हूं वहां पे दलित लोग, पिछड़े लोग हमारे घर पे वोट मांगने आ जाएंगे कि हमने सारा जीवन आपको वोट दिया, लेकिन इस बार बहन जी के नाम पे आपको हमें वोट देना पड़ेगा। इस तरह की कैंपेन देश में चालू हो जाएगी, और मायावती क्यों नहीं चाहे। और मैं ये अभी भी आपको कह रहा हूं कि मायावती जी ने कोई टिकट की घोषणा नहीं की है। अखिलेश ने सिर्फ उन चुनिंदा सीटों पर घोषणा करी है जहां से वो लड़ेंगे, उनका लगभग फाइनल है। कांग्रेस ने भी घोषणा नहीं की है, और इसमें कई छोटे दल भी आएंगे। मैं आपको बता रहा हूं, आज ये 2 दिन से ये चर्चा चल रही है, आज कई सारे फोन मुझे भी आए हैं कि जो असली लोकदल है चौधरी चरण सिंह का बनाया हुआ, ये तो बाद में बनी थी राष्ट्रीय लोकदल, जो असली लोकदल है उसके भी लोग सक्रिय हो गए हैं, और वो कह रहे हैं कि हमें जो है बागपत दीजिए, बिजनौर दीजिए और अलीगढ़ दीजिए।
तीनों सीटों पे वो लोकदल भी चुनाव लड़ना चाहता है, उस पर भी कांग्रेस के और मायावती जी के साथ सहमति बन गई है, ये अंदर की बात है। तो इस तरह की चीजें भी आपको दिखाई देंगी। तो आपको जब बागपत पे ही कंफ्यूजन हो जाएगा, जब बिजनौर पे ही कंफ्यूजन हो जाएगा, तो बाकी जगह भी कंफ्यूजन हो जाएगा। तो इसलिए मैं बहुत कॉन्फिडेंट हूं कि ये घोषणा होगी 15 तारीख को और इसके रिजल्ट भी आपको दिखेंगे। और भारतीय जनता पार्टी के ऊपर इसका कितना बड़ा फर्क पड़ेगा, इससे भारतीय जनता पार्टी भी चौकन्नी है। और मुझे लग रहा है कि ये जो मायावती जी का ट्वीट आया है, इसमें कहीं ना कहीं पीछे से कुछ दबाव भी आया है। और जो दूसरा मीडिया है, आप तमाम अगर अखबार देखेंगे या दूसरी साइड देखेंगे, उस पर तुरंत बड़ी खबरें चिपकाई गई है कि मायावती जी ने खंडन कर दिया, ऐसा कुछ नहीं है, ये नहीं। उनको क्या पड़ी हुई है इसमें? एक ट्वीट को आपने इतनी बड़ी खबर बना दी। तो ये कहीं ना कहीं जताता है कि कहीं ना कहीं धुआं उठ रहा है और कहीं ना कहीं बातचीत इस तरह की हो रही है। मुकेश जी, सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।